हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बाई मनीष सर। तो देखो हेलो एल्केन और हेलो एरिन का जो चैप्टर अपने चल रहा था उसमें मैंने लास्ट क्लास में आपको एलिमिनेशन रिएक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स वो बता दिया था। उसकी जो ट्रिक्स थी वो भी मैंने आपको बताई थी और उससे पहले की जो 2 क्लासेस थी उनके अंदर अपन ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को डिस्कस किया था। आज जो अपन लेके आए रिएक्शन का थर्ड टाइप जो था रिएक्शन विद मेटल्स, मतलब एल्काइल हैलाइड्स की रिएक्शन किसके साथ, मेटल्स के साथ। और ये केमिकल रिएक्शन का जो लास्ट टाइप है वो है, इसमें अपन देखेंगे मैग्नीशियम और सोडियम मेटल के साथ एल्काइल हैलाइड है ना वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। और जो ट्रिक्स होगी इजी ट्रिक्स के वे से अपन जो इनको समझेंगे। यहाँ से बहुत ही शानदार ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। आप क्लास के अंदर जो है वो रेगुलर बने रहिए, क्लास को बीच में छोड़कर न जाए, नहीं तो आप जो है ये जो ट्रिक्स होगी उनको आप पूरा समझ नहीं पाएंगे, फिर आप बोलेंगे सर हमें कुछ समझ में नहीं आया। एक इन्फॉर्मेशन है वो है कि ये जो जितने भी क्वेश्चन अपन यहाँ पे जितने भी रिएक्शन अपन यहाँ पे करेंगे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो है पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएंगे। तो वहां से इनको डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कीजिएगा। जहां तक मेरे को बिलीव है आपके ऊपर कि जिस तरीके से आप क्लास के साथ बने हुए हो उस तरीके से आपके जो आंसर है ना वो 100% आ जाएंगे। तो देखो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं और रिएक्शन देखते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले जो रिएक्शन है वो है मैग्नीशियम मेटल के साथ। एक चीज हमें ध्यान रखना कि अगर कोई भी मेटल रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स है ना उनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो जब भी इनकी रिएक्शन करवाते हैं तो एक चीज हमें ध्यान रखनी होती है कि वहां पे आसपास में जो है ना मॉइस्चर मतलब नमी मतलब H2O प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जाता है, ये मैं बताऊंगा अभी। तो इसलिए यहाँ पर जो कैटलिस्ट होता है ना वो होता है ड्राई ईथर। ड्राई ईथर यहाँ पर कैटलिस्ट होता है। अब मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है 2, इसका मतलब ये R और X के बीच में लग जाएगा इस तरीके से। तो आंसर आएगा RMgX। क्या आंसर आ जाएगा RMgX। R को बोलते हैं एल्काइल, Mg को बोलते हैं मैग्नीशियम और X को बोल देंगे हैलाइड। एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स आर ऑल्सो नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स आर ऑल्सो नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसमें देखो क्वेश्चन लैंग्वेज बेस्ड भी आ सकता है मतलब इस तरीके से भी क्वेश्चन हो सकता है। व्हाट हैपेंस व्हेन ब्रोमोमीथेन रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, तो व्हाट हैपन का मतलब क्या फॉर्म होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, व्हाट हैपेंस व्हेन ब्रोमोमीथेन, तो ब्रोमोमीथेन का मतलब ये हो गया रिएक्ट विद मैग्नीशियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो आंसर जो है वो क्या आ जाएगा CH3MgBr। तो आप जो आंसर देंगे वो लिखेंगे मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज ऑब्टेन्ड। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज ऑब्टेन्ड। अब देखो आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि मैंने ये जो बॉन्ड है ना इस बॉन्ड को तो यहाँ पर शो कर रखा है, लेकिन यहाँ जो बॉन्ड है ना ये वाला बॉन्ड इसको यहाँ पे हिडन कर दिया है, मतलब लिखा नहीं है। उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूँ अभी। उसका रीजन जो है वो है कि जब भी देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सभी चैप्टर में आएगा, अपने जितने भी चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के उन सब में आएगा और इनकी रिएक्शन अभी आप समझ जाओगे तो आगे वाले चैप्टर है उनमें आपको इजी लगेगी। और हर रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा मैं आपको अभी बता दूंगा यहाँ पर। उसके बाद में सिमिलर पैटर्न जो है वो आगे तक यूज करेंगे। बहुत ही शानदार ट्रिक है। देखिए मैग्नीशियम क्या है, मेटल है इसलिए इस पे कौन सा आ जाएगा पॉजिटिव, लेकिन बॉन्ड कंप्लीट ब्रेक नहीं हो रहा इसलिए पार्शियल पॉजिटिव। हेलोजन पार्शियल नेगेटिव। इसके कंपेरिजन में इसको देखेंगे तो पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, तो अगर पूछे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की पोलर स्ट्रक्चर तो पोलर स्ट्रक्चर ये वाली है। आर का मतलब है यहाँ पर कार्बन, इसका मतलब पहला जो बॉन्ड है वो है कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में और सेकंड जो बॉन्ड है वो है मैग्नीशियम और हेलोजन के बीच में। इसी चैप्टर में मैंने नेचर ऑफ CH बॉन्ड बताया था, उसमें मैंने आपको कहा था कि कार्बन के कंपाउंड जो होते हैं ना वो कैसे होते हैं कोवेलेंट। इसका मतलब आपसे पूछा जाए कि बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड मैग्नीशियम या एल्काइल और मैग्नीशियम उसका नेचर कैसा होगा, तो आपका आंसर जो होगा वो होगा कोवेलेंट। ठीक है, और यहाँ पर जो है मैग्नीशियम कौन से ग्रुप में आता है S ग्रुप में, इसलिए बॉन्ड कौन सा होगा आयोनिक। ध्यान रखना है इन कॉम्पिटिशन में पूछा हुआ है ये कि मैग्नीशियम और हेलोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है और कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो कोवेलेंट और आयोनिक दोनों टाइप के बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट है। अब आयोनिक बॉन्ड जो है कोवेलेंट बॉन्ड से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग। इसलिए जो है ना जब भी अपन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस पढ़ेंगे, ध्यान से सुनो, जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस पढ़ेंगे तो हेलोजन है ना, हेलोजन वो हमेशा मैग्नीशियम के साथ ही रहेगा, मतलब वो उससे कभी जुदा
नहीं होगा, उसके साथ ही रहेगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम और हेलोजन हमेशा साथ रहेंगे। ये जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड हमेशा ब्रेक होगा, उसका रीजन मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, इसको क्वेश्चन लैंग्वेज की फॉर्म में किस तरीके से देंगे, तो लैंग्वेज की फॉर्म में इस तरीके से देंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशंस। लिख सकते हो जैसे आप, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन, मतलब जहां पे वाटर नहीं होता वहां पे इसको प्रिपेयर क्यों किया जाता है, तो उसका रीजन आपको क्लियर समझ में आएगा। देखो H2O को ब्रेक करेंगे तो H प्लस और OH माइनस में ब्रेक होगा, और इसको ब्रेक करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस होगा, तो H है ना, H2 किसके साथ कंबाइंड हो जाएगा, R के साथ, तो R H प्लस Mg X और OH। इसको आप एक तो इस तरीके से लिख सकते हो, एक इस तरीके से लिख सकते थे, Mg X को ब्रैकेट में लिख दो और OH है ना उसको यहाँ पर लिख दो, तो बेसिक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड साइड प्रोडक्ट हो गया, और यहाँ पर जो आंसर आ गया ना वो क्या हो गया, एल्केन। ठीक है, क्या हो गया, एल्केन। तो ये पूछ रहा है ना कि ये इसको जो है एनहाइड्रस कंडीशन में क्यों फॉर्म करते हैं, तो उसका रीजन आप बोलोगे क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज ए मोर रिएक्टिव कंपाउंड, मतलब ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव जो है वो क्या होता है, कंपाउंड होता है, तो इट फॉर्म्स एल्केन, इट फॉर्म्स एल्केन या हाइड्रोकार्बन, एल्केन्स या हाइड्रोकार्बन विद वाटर, वाटर के साथ जो है वो रिएक्शन करके क्या कर लेता है, ये हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है बाय एक्सेप्टिंग H+, मतलब H+ को गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये H+ को गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन में या एल्केन में। इसकी जगह पे आपको जो है वो चेंज करके भी दे सकते हैं, मतलब H2O के बजाय आपको इस तरीके से दे सकते हैं ROH, क्या दे सकते हैं, ROH, मतलब एल्कोहल के साथ रिएक्शन पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, तो एल्कोहल जो है ना, एल्कोहल उसके साथ रिएक्शन लिखे अगर इसकी, तो ROH में भी H+ और OR माइनस, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर RH ही आएगा, लेकिन साइड प्रोडक्ट जो होगा उसमें इस H की जगह पे क्या आ जाएगा, इस H की जगह पे आ जाएगा R। ठीक है, वाटर के साथ भी एल्केन फॉर्म होगा, एल्कोहल के साथ भी एल्केन फॉर्म होगा, और अगर एमीन हुई, एमीन NH2। ठीक है, वाटर, एल्कोहल और एमीन्स जिनमें भी एक्टिव का मतलब जो H+ दे सकते हैं, एक्टिव प्रोटोन या H+ प्रेजेंट होगा, उनमें जो है ना आंसर क्या आएगा, एल्केन आंसर आएगा। ये प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लेगा, प्रोटोन एक्सेप्ट करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ रिएक्शंस है, मैंने आपको बताया भी था, पीडीएफ मिलेगी आपको, उसमें जो है ना H2O के बजाय D2O लिखा हुआ होगा, D2O। तो H+ को किस तरीके, H2O किस तरीके से डिसोसिएट कर रहे हैं, H+ और OH माइनस में, तो D2O कैसे करोगे, D+ और OD माइनस में, ये ध्यान रखना बस। ठीक है, कुछ रिएक्शन ऐसी भी होगी जिनमें प्रोडक्ट गिवन होगा, रिएक्टेंट पता लगाना होगा, कुछ ऐसी होती है जिनमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म करना होगा। तो ये रिएक्शन हुई अपने पास, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है ना उससे, तो एल्काइल हैलाइड है उसकी मैग्नीशियम से रिएक्शन करके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे फॉर्म कर सकते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की पोलर स्ट्रक्चर हो गई, कौन से बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट है, इसको जो है ना वाटर के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, एल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है, और एमीन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या होगा, तो तीनों में सिमिलरिटी क्या होगी, तीनों में फॉर्मेशन किसका हो रहा है, एल्केन का, किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एल्केन का। ठीक है, नेक्स्ट जो है अपने पास सेकंड जो रिएक्शन है वो कौन सी है, तो वो है रिएक्शन विद सोडियम मेटल। ये 11th क्लास के सिलेबस में भी थी, रिएक्शन जो है वो किसके साथ करवा रहे हैं, सोडियम मेटल के साथ, और सोडियम मेटल की जो रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। तो एग्जाम में इस नेम से भी पूछी हुई है रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, और इसी से सिमिलर जो है ना आगे अपन इसी चैप्टर में फिटिक रिएक्शन या वुड्स फिटिक रिएक्शन भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या होगा, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराई जाए सोडियम मेटल के साथ, ये भी मोर रिएक्टिव है, इसलिए यहाँ पर भी जो कैटलिस्ट होगा वो कौन सा होगा, ड्राई ईथर होगा। मैग्नीशियम की वैलेंसी तो 2 थी, इसलिए दोनों के बीच में अटैच हो गया था वो, लेकिन सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है, 1। इसका मतलब क्या हुआ कि सोडियम या तो R के साथ कंबाइंड हो सकता है या फिर X के साथ, तो कंबाइंड किसके साथ होगा, X के साथ। क्यों, क्योंकि Na पे प्लस चार्ज होता है, X पे माइनस होता है। अब यहाँ पर जो ये R बच गया, ये R जो है वो यहाँ पर स्टेबल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रही, इसलिए इसको क्या कर देते हैं, डबल, क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं, डबल। तो अपने पास जो आंसर आता है वो आता तो एल्केन ही है, आता तो एल्केन है, लेकिन आप इसको हमेशा याद रखेंगे कि ये सिमेट्रिकल एल्केन है। ये ट्रिक आप ध्यान रखोगे तो आपका आंसर जो है वो आएगा बिल्कुल सही, सिमेट्रिकल एल्केन होगा। ठीक है, और इसमें एल्काइल हैलाइड से डबल कार्बन होंगे,
एल्काइल हैलाइड से डबल कार्बन। जैसे इसको भी लैंग्वेज में पूछ सकते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरोमीथेन रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो देखो इसमें कितने कार्बन है 1, तो यहाँ पर आंसर जो आएगा वो आएगा CH3 और CH3 प्लस 2NaCl। ठीक है, आप ऐसे में सोचना कि सर यहाँ पे भी तो 2 लगा रखा है, ये बैलेंस के लिए है, रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट वो ये है, ये 2 है ना, 2 रिएक्टेंट नहीं है तो इसका नंबर है, बैलेंस किया था अपन ने इसको। तो एल्काइल हैलाइड से डबल कार्बन यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, अब ये जो ट्रिक है वो कब अप्लाई होगी, जैसे मान लो आपको कहा जाए एक इस तरीके से प्रोडक्ट दे दिया यहाँ पर और ऐसा बोला गया कि जो ये सोडियम से रिएक्शन करवा रहे हैं, इसकी यहाँ पर कैटलिस्ट भी दे दिया आपको, ईथर से रिएक्शन करवा रहे हैं और ऐसे बोला गया ए को आइडेंटिफाई करो, ए को, तो ए है ना, ए वो क्या होगा, तो उसके लिए मैंने क्या बताया आपको, सिमेट्रिकल एल्केन। तो सबसे पहले इसको देखना पड़ेगा इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ कार्बन है 8, यहाँ पे CH3 लगा हुआ नहीं देंगे, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये। तो देखो 6 कार्बन तो आपको क्लियर यहाँ पे दिख रहे हैं, 7 और 8 कार्बन ये हो गए। अब अगर ये वाला पैटर्न आपको पता है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप क्या करोगे, इसको बीच में से यहाँ से बाइसेक्ट कर दोगे, तो जो ए है, ए यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, CH3 CH3 और नीचे CH3, इसके साथ कोई सा भी हेलोजन आप लगा सकते हैं, XCl Bri कोई सा भी, ठीक है, HCl Bri में से, और इस तरीके से इसका आंसर आप दे देंगे। ठीक है, तो ऐसे आप इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, इजी वे में जो है आप इस तरीके से पता लगा सकते हैं। तो वुड्स रिएक्शन क्या हुई, व्हेन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर देन एल्केन्स आर फॉर्म्ड, या सिमेट्रिकल एल्केन्स आर फॉर्म्ड which have double carbon atoms, double number of carbon atoms या double carbon atoms then alkyl halide। एल्काइल हैलाइड के कंपैरिजन में उसमें क्या होते हैं, डबल कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं आपको यहाँ पर, जिससे आपको थोड़ा सा ये अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे, और मैंने पहले ही बता दिया आपको कि सब क्वेश्चंस है ना, आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैंने PDF आपको प्रोवाइड कराई है, तो उसके अंदर से आप जो है वो एक बार प्रैक्टिस करेंगे। जैसे देखो आपको ऐसे लिख के दे दिया RX और इसकी रिएक्शन कराने के लिए बोल दिया मैग्नीशियम ईथर, यहाँ पे लिख दिया D2O और यहाँ पर आंसर दे दिया CH3 और D, ऐसे दे दिया इस तरीके से। ठीक है, और आपको बोला गया कि R और A है ना, A उसको आइडेंटिफाई करो, R और A को आइडेंटिफाई करो। बहुत आसानी से बता रहा हूं मैं, आप ध्यान से देखिए इसको। यहाँ पर 3 कार्बन कब आ सकते हैं, जब ये जो एल्काइल ग्रुप है ना, इसमें 3 कार्बन होंगे। ठीक है, यहाँ पर 3 कार्बन होंगे तब वहां पे 3 कार्बन आएंगे। अब अगर ये D यहाँ पर लगा होता तो इसका मतलब क्या होता कि ये तीनों कार्बन जो है ना वो क्या जुड़े हुए हैं, स्ट्रेट लगे हुए हैं, स्ट्रेट। ठीक है, तो इसमें देखो आप, ये जो R है, R उसको आइडेंटिफाई कर लिया अपन ने, ये जो R है वो N की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, आइसो की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो R जो है वो क्या हो गया, आइसोप्रोपाइल। ठीक है, अब इस A को देखोगे आप तो इसके साथ X लगा हुआ है यहाँ पर, तो मैग्नीशियम से जब रिएक्शन करोगे तो मैग्नीशियम कहाँ पे लग रहा था, R और X के बीच में, इसका मतलब इसको आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा ये Mg और X। समझ गए, इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। तो A को आइडेंटिफाई कर लिया, अब D2O से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बताया था, Mg के साथ X हमेशा रहेगा, ये इससे कभी भी जुदा नहीं होगा, अलग नहीं होगा। इसकी जगह पे क्या आ जाता है, H आ जाता है अगर H2 होता है तो, लेकिन D2 है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे D, तो ये आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इजी वे में। उसके अलावा देखो, अब एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं। अगर आपको ऐसे बोला जाए एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं एल्काइल हैलाइड की, और एक बोला गया एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करवा रहे हैं एल्काइल हैलाइड की, तो फर्स्ट वाली रिएक्शन जो है उसमें एक्वस आ गया, और एक्वस आने की वजह से रिएक्शन जो होगी वो होगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो प्रोडक्ट जो होगा ना वो होगा अल्कोहल, और ये जो है ना इसमें कौन आ गया, एल्कीन, एल्कोहलिक आ गया, तो आंसर जो है ना वो क्या आएगा यहाँ पर, एल्कीन। मतलब फर्स्ट वाली रिएक्शन जो है वो तो कौन सी हो गई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और सेकंड वाली जो रिएक्शन हो गई ना वो एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ जाएगा आपसे, मतलब रिएक्शन पूछते हैं ना तब तो आंसर दे देते हैं अपन, लेकिन ये क्वेश्चन फॉर्म करके देंगे, बना के देंगे ऐसे
कि एल्काइल हैलाइड है ना, उसकी एक्वस केओएच रिएक्शन से एल्कोहल फॉर्म होता है, बट एल्काइल हैलाइड्स है उनकी एल्कोहलिक केओएच रिएक्शन करवाते हैं तो एल्कीन फॉर्म क्यों हो जाता है, इसका रीजन बताओ। तो आपका आंसर देना पड़ेगा कि वाटर इज मोर पोलर देन एल्कोहल, सो इट कैन आयोनाइज, मतलब ये जो है आयोनाइज कर देगा, इट कैन आयोनाइज KOH इन K प्लस एंड OH माइनस, मतलब इट प्रोवाइड OH माइनस इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, OH माइनस प्रोवाइड कराएगा, देन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज अकर एंड एल्कोहल इज फॉर्म्ड एज ए मेजर प्रोडक्ट या एज ए प्रोडक्ट। बट इसके अंदर देखेंगे तो एल्कोहल जो है वो क्या होता है, लेस पोलर होता है, लेस पोलर होने की वजह से ये OH माइनस आयन प्रोवाइड नहीं कराता, और कौन सी रिएक्शन हो जाती है यहाँ पर, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है, और प्रोडक्ट जो फॉर्म हो जाता है वो कौन सा हो जाता है, एल्कीन। तो अपन ने जो है ना टोटल रिएक्शन देख लिए केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड की, जो टोटल रिएक्शंस है 3 टाइप्स की, वो तीनों अपन ने यहाँ पर देख लिए हैं। तीनों में आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो, मैंने आपको पहले भी कहा है, किसी भी तरह का कोई डाउट है आपको तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, या फिर अबाउट सेक्शन में मैंने मेरे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, उनके ऊपर आप जो है कोई भी इमेज या फिर कोई भी क्वेश्चन आपका है उसको आप सेंड कर सकते हैं, उसका मैं रिप्लाई आपको दे दूंगा, ठीक है। तो इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।